अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबि अजमाइन। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आयत 23 से 26। आप किसी काम के बारे में ये ना कहा करें कि मैं इसको कल कर दूंगा, मगर यह कि अल्लाह चाहे तो, और अपने रब को याद किया करें जब आप भूल जाएं, और कह दीजिए कि उम्मीद है मेरा रब मुझे इससे भी ज़्यादा हिदायत की बात बता दे। और अस्हाबुल कहफ अपने गार में 309 साल रहे। आप कह दीजिए कि अल्लाह ही खूब जानता है जितनी मुद्दत वो रहे, उसी को आसमानों और ज़मीन की बातें मालूम हैं। क्या खूब देखने वाला और क्या खूब सुनने वाला है, और उसके सिवा उनका कोई कारसाज नहीं, और ना वो अपने हुक्म में किसी को शरीक करता है। असहाबुल कहफ का किस्सा ईसा अलैहिस्सलाम के वफ़ात के बाद 250 साल बाद और रसूल अल्लाह की आमद से पहले का है। अल्लाह इसमें फरमाते हैं कि और ना आप किसी चीज़ को कहें कि मैं ये कल कर दूंगा, जब तक आप इंशाअल्लाह ना कहें। यहाँ पर वो 3 सवालात जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए गए थे, और उन्होंने कह दिया था कि मैं कल बताऊँगा, लेकिन उनके पास वही आई नहीं। वही आई 15 दिन के बाद। क्यों? क्योंकि रसूल अल्लाह इंशाअल्लाह कहना भूल गए थे। फ्यूचर के लिए हर काम करने के साथ इल्ला इंशाअल्लाह ज़रूर कहें। इंशाअल्लाह को 3 अलग वर्ड्स में लिखा जाता है, इन प्लस शाह प्लस अल्लाह। इसका मतलब होता है कि मेरे इरादे या मेरी कुव्वत से कोई काम नहीं हो सकता जब तक कि अल्लाह ना चाहें। दूसरा, अल्लाह के नाम की बरकत भी इसमें शामिल हो जाती है। ये कोई तकिया कलाम नहीं है। अल्लाह पर तवक्कुल स्ट्रॉन्ग होता है, अकीदा स्ट्रॉन्ग होता है, और अल्लाह को यह लफ्ज़ बहुत महबूब है। यह अल्लाह का हुक्म है कि आपकी नीयत सही हो, इरादा पक्का हो, तो इंशाअल्लाह ज़रूर कहें। अगर आप कोई अहद करें या कसम खाएं, तो इंशाअल्लाह कह देने पर कसम पूरा ना कर पाने का भी कफ़ारा नहीं होता। यह झूठ बोलने या दूसरों को धोखा देने के लिए इस वर्ड का यूज़ ना करें। और अपने रब का ज़िक्र करो जब तुम भूल जाओ। यह कब के लिए है? जब इंशाअल्लाह कहना भूल जाओ, तो जैसे याद आए उसको कह दो, चाहे वो 1 घंटे में याद आए, चाहे वो 1 साल में याद आए। अल्लाह हमसे ये उम्मीद करते हैं कि हम अल्लाह का ज़िक्र हमेशा करते रहें। ज़िक्र जैसे सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह वगैरह वगैरह। जब हमें शदीद गुस्सा आए, या हम इरिटेट हों, या पैनिक अटैक्स हों, तब भी हमें अल्लाह को याद करना चाहिए और कहना चाहिए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और कह दीजिए कि करीब है, बहुत उम्मीद है। और अल्लाह सुब्हानहू ताला के लिए जब वर्ड असा का यूज़ होता है, तो यकीनन ये बात होगी कि अल्लाह इससे बेहतर की रहनुमाई करेंगे। कैसे करेंगे? जब हम ज़िक्र अल्लाह का कंटिन्यूसली करते रहेंगे तब। और वो लोग गार में रहे 309 साल। अल्लाह कहते कि हमने 9 साल का इजाफा कर दिया, क्योंकि इंजील में 300 साल लिखा हुआ है और कुरान में 309 साल लिखा हुआ है। इसका मतलब उलेमा ने ये निकाला है कि 300 साल होते हैं शमसी कैलेंडर के हिसाब से, और अगर हम कमरी कैलेंडर के हिसाब से देखते हैं तो एग्जैक्टली 9 साल का इजाफा हो जाता है। कह दीजिए कि अल्लाह ज़्यादा जानता है कि वो कितने साल रहे। अल्लाह ही हर गैब की खबर जानता है। कुछ भी छुपी चीज़ नहीं है अल्लाह के लिए इस आसमान और ज़मीन में। क्या कोई भी इंसान बता सकता था कि असहाबुल कहफ के दिल में कितना ईमान था? कितने साल वो सोते रहे, आपस में वो क्या बातें कर रहे थे? लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला सुन रहे थे, देख रहे थे, और हमें सब कुछ बता रहे थे। यह भी कि लोग क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं, कि लोग कैसे कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं, कि हमें खुद को बेकार बहस से कैसे बचाना है, हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए और कहाँ नहीं होना चाहिए।
جو کتابوں میں غلط عقیدہ لکھ کر پچھلی قوموں کو دیا گیا اس کا پردہ فاش کس نے کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں۔ اگر یہ اللہ ہمیں نہیں بتاتے قرآن میں تو کیا کبھی کسی کو پتہ چلتا کہ کیا کیا غلطیاں اس سے پہلے کی کتابوں میں ہو چکی ہیں؟ اللہ کا علم ہی کامل علم ہے، اس کے علاوہ کسی کا علم کامل نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان آیتوں میں کہ جس نے اللہ کو اپنا ولی نہیں بنایا تو اس کا کوئی ولی نہیں، چاہے وہ ساری دنیا کو اپنے ساتھ اکٹھا کر لے۔ اور اللہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ اپنے فیصلے میں کسی کو شامل نہیں کرتا۔ فار ایگزامپل اصحاب الکہف کے قصے میں اللہ کی مرضی کہ ان کو کب سلانا ہے، کتنے سال سلانا ہے، کب ان کو اٹھا لینا ہے، کس شریعت میں کی امت کو کیا دینا ہے، قیامت کا قانون کیا ہے، کب قیامت واضح ہوگی، یہ کسی کو نہیں پتہ۔ شریعت سے یاد آیا کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ کتا ان اصحاب الکہف کے ساتھ تھا جبکہ اللہ نے کتے کو حرام کیا ہے ایز اے پیٹ، لیکن یہ ہماری شریعت میں ایسا ہے، اسلام میں ایسا ہے، اس سے پہلے کی شریعت میں ایسا نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہمارا اصحاب الکہف کا قصہ مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔